नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस न्यूज़ लाइव। मैं उन जवानों को जय हिंद कहना चाहता हूं जो बॉर्डर पर रात दिन एक करके और देश की सुरक्षा में लगे हैं। इसके बावजूद भी देश के जवानों पर प्रश्न चिन्ह उठता है। क्योंकि जो पहलगाम हमले में निहत्थे पर्यटकों पर खासकर धर्म जाति पूछ कर जो निर्मम हत्या की गई, इस पे प्रश्न चिन्ह उठता है। भारत की सरकार सशक्त है, नरेंद्र मोदी की सरकार सशक्त है, कदम आप उठा रहे हैं, परंतु यह कदम जब घटना घट गई, जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया, सीज फायर का कई बार उल्लंघन किया, इसके बावजूद भी देश में आतंकवाद हमारे यहाँ हो रहा है। मैं भारत की सरकार गृह मंत्री पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। गृह मंत्री महोदय, जब आप गृह मंत्री हैं, आपकी शासन है, जम्मू कश्मीर में खास करके आतंकवाद क्यों प्रवेश कर रहे हैं? कैसे प्रवेश हो जा रहा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के जवान, मिलिट्री के जवान रात दिन एक करके बॉर्डर के पास आपको सुरक्षा में लगे हैं। इसके बावजूद भी आपके यहाँ आतंकवाद घुसपैठ करके और आपके देश में उत्पात मचा करके, निर्मम हत्या करके और चला जा रहा है। कहीं न कहीं इस पे विचार करने योग्य बात है, विचारणीय सवाल है। आप संसद में दहाड़ते हैं, कहते हैं कि हमारी सेना सुरक्षा में लगी है, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुंहतोड़ जवाब तब दीजिएगा जब आप घटना घट जाती है। निहत्थे लोग, पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में गए थे लोग हनीमून मनाने के लिए, वैसे परिवार को परिवार छिन गया, बच्चे छिन गए, बच्चियां छिन गई, कौन देगा? आप मुआवजा दे करके क्या आप उसे लौटा सकते हैं? क्या आप 10 लाख दे करके, 20 लाख दे करके, एक नौकरी दे करके क्या आप लौटा सकते हैं उन परिवारों को? नहीं ना, नहीं लौटा सकते हैं। मैं नहीं, पूरा देश आज नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता है, गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता है, हमारे राजनाथ सिंह उनसे पूछना चाहता है, पूरा देश के हिंदुस्तानी ने जो मुसलमान हैं खास करके रह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप हमारे देश के अन्न खाते हैं, हमारे देश में रहते हैं और देश के आतंकवाद हमारे यहाँ घुसपैठ के रूप में आपके घर में आके रहता है और आतंकवाद मचा करके चला जाता है। क्या आप चिन्हित नहीं कर सकते? आप कहते हैं हमारी सरकार सशक्त है, सरकार सशक्त है, शासन सशक्त है, प्रशासन आपका सक्रिय है, तो कैसे आतंकवाद आ जा रहा है? मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, वीजा चेक होता है। आप एक तरफ आधार लागू किया है, लेकिन आधार लागू करने से क्या आतंकवाद मेरे यहाँ नहीं आ रहा है? आतंकवाद कैसे प्रवेश कर रहा है? मैं तमाम भारत की सरकार पर सवालिया निशान लगाता हूँ। एक बार इसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। तमाम मंत्री और जितने जो यहाँ पे विरोधी दल के लोग हैं, उनसे भी मैं सवाल या निशान लगाना चाहता हूं। जिसकी आप हिमायती करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, राजनीतिक करना छोड़ दीजिए, राजनीतिक ध्रुवीकरण करना बंद कर दीजिए, तभी आपके यहाँ आतंकवाद रुकेगा। केवल नरेंद्र मोदी चाह करके आतंकवाद को नहीं रोक सकता। आतंकवाद आपने जन्म दिया है,
आपने जन्म दिया है आतंकवाद को। आतंकवाद का सिखाने का काम आपने किया है। आपकी सरकार कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है, विरोधी दल के लोग संरक्षण दे रहे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जमकर शेयर कीजिए मेरे देशवासियों, जम के हिंदुस्तानी वासियों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंसाफ मांगिए नरेंद्र मोदी से, इंसाफ मांगिए अमित शाह से, इंसाफ मांगिए राजनाथ सिंह से कि यह जो निर्मम हत्या हुई पहलगाम में, यह बिल्कुल निर्मम हत्या, एकदम बिल्कुल माने गलत है और देश पर कलंक है। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से तमाम देशवासियों को कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि नरेंद्र मोदी को यह लगे कि मेरी सरकार ने इस तरह का जवाबदेही ले। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार कौन है? तो भारत की सरकार है। आज निर्मम हत्या हुई, आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, विदेश का समर्थन आपको मिल रहा है, अमेरिका का समर्थन मिल रहा है, रूस का समर्थन मिल रहा है, सारे देश का, मैं मानता हूं सारे देश का समर्थन मिल रहा है। सारे देश वाले लोग क्या पाकिस्तान को खा गए? क्या पाकिस्तान को चीर दिया? क्या पाकिस्तानियों को हमारे देश से बाहर भगा दिया? हमारे देश में पाकिस्तानी नहीं है। हमारे देश के हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको सताया जाता है। कहाँ आपकी सरकार है? और आपके यहाँ हिंदुस्तान में जो मुसलमान लोग हैं, क्या मुस्लिम रहते हैं हमारे के यहाँ, खाते हैं हमारे के यहाँ, हमारे के यहाँ अन्न उत्पादन करते हैं, क्या वो मुस्लिम, क्या पाकिस्तान का गुण नहीं गाता? क्या पाकिस्तान का जिंदाबाद नहीं करता? करता है। लेकिन इस आतंकवाद पर हमारे मुस्लिम भी सतर्क है, सरकार के साथ है और मांग करता है कि जितना जल्द हो आतंकवाद का बदला उसे लेना है। कब इंसाफ मिलेगा? ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो लोगों की हत्या हुई, जो हिंदुओं पर हिंदू पूछ करके हत्या, धर्म पूछ करके हत्या किया, वैसे मैं भारत सरकार के तमाम जितने भी मंत्री हैं, विरोधी दल के लोग हैं, इस मुद्दे पर आप संसद में स्पष्ट कीजिए, संसद के कार्यवाही में स्पष्ट कीजिए, सरकार के साथ आइए, राजनीतिक ध्रुवीकरण बंद कर दीजिए, राजनीति करना इस पर बंद कर दीजिए, तभी हमारे यहाँ से आतंकवाद मिट सकता है। मैं एक बात और नरेंद्र मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ,